बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो आँखें जो मेरे इंतज़ार में, मेरी वीडियो के इंतज़ार में रहती हैं, और जो कान जो हैं वो मेरी बातों के सुनने के इंतज़ार में रहते हैं, उन सब के लिए आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल ला रही हूँ। बहुत अच्छा आज एक स्टाइल है आप लोगों के साथ जो कि मैं शेयर करूँगी। ये वो डिज़ाइन है जो कि फैंसी होते हैं, जो शादी ब्याह के मौका पर हम इस किस्म की ड्रेसिंग को जो है वो पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैंसी चीज़ें हैं जो कि इसमें सामने आएंगी आप लोगों के। सबसे पहले तिल्ले का काम होता है, तिल्ले के साथ इसकी फूल की जो है आउटलाइन दी जाती है। उसके बाद कटके का इस्तेमाल होता है इसमें, और कोरे का, नक्शी दबकी जिसे कहा जाता है। अमूमन वो काम अड्डे पे किया जाता है, लेकिन हर घर में हर जगह जो है वो अड्डा, कढ़ाई की ज़ुबान में उसे अड्डा कहा जाता है। वो एक चारपाई की तरह का बड़ा सा होता है, चारों तरफ से उसमें जो है वो एक लकड़ का बना हुआ होता है। उसमें कपड़ा या दुपट्टा, कोई भी शर्ट आप जिस पे कढ़ाई करना चाहते हैं, उसे चारों तरफ से कवर कर लिया जाता है, सिलाई कर लिया जाता है। फिर एक ही दफ़ा शर्ट या दुपट्टे को आप कढ़ाई करके उसके ऊपर फैंसी काम करके, नक्शी दबकी, कटका, सितारों का जो भी आपने काम करता है, काम करके उसे फिर उतार लिया जाता है। ठीक, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी वो चीज़ें, लिहाजा मैंने बड़ा फ़्रेम लिया, उसके ऊपर मैंने ये अपना आर्टिकल तैयार किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास ऑर्गेन्जा का कपड़ा था, उसे मैंने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद अब मैं इसे धागे के साथ, ये रेशम का धागा होता है या तिल्ले का काम कर लें इसके ऊपर आप, तिल्ले में ज़रा शाइन होती है। उसके साथ मैं चेन टांका बना रही हूँ। ये टांका आर के साथ भी बनता है, ठीक, वो अड्डे पे जब करें तो वो आर के साथ बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं सुई के साथ ये काम कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें नक्शी दबकी का काम करूँगी, हल्का हल्का उसका इसमें आउटलाइन, इसकी जो पत्तियाँ होंगी बाहर बैरूनी तरफ में, वो बनेंगी नक्शी दबकी के साथ, कोरे के साथ। ठीक, इसके बाद इसके अंदर एक एक सितारा और उसके ऊपर एक एक मोती रख के वो मैं काम करूँगी। ये देखें, ये है मेरे पास नक्शी दबकी भी इसे कहते हैं, नक्शी भी कहते हैं, इसे कोरा भी कहा जाता है, जो कि ब्राइडल ड्रेस पे यूज़ होता है। आप लोगों को पता ही होगा, फैंसी काम अमूमन हम रेडीमेड बनाया लेकर आते हैं बाज़ार से, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। आप घर में भी तैयार कर सकती हैं और बहुत बहुत मज़ा आता है ये बनाने में। ये है मेरे पास कोरा नक्शी दबकी। इसकी कटिंग कर ली जाती है, जो आपका सैंपल है, जो आपका डिज़ाइन है, आपने जो जिस हिसाब से अपना आर्टिकल आपने काम करना है, उस हिसाब से इसकी कटिंग कर ली जाती है। ठीक, सीज़र के साथ इसको मैंने काट लिया था, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। इसके टुकड़े, और सुई जो होती है वो सबसे बारीक सुई इस्तेमाल होती है। इसमें जाकर मैं स्पेशल सुई लेकर आई थी, जो मेरे पास घर में सुइयाँ मौजूद थी, उसके अंदर से ये कोरा, ये दबकी जो थी वो नहीं पास हो रही थी, गुजर नहीं रही थी। लिहाजा इसके लिए मैं 9 नंबर की सुई लेकर आई थी। बहुत बारीक होती है, बाल की तरह की बारीक होती है। इसके बाद उसके अंदर से ये दबकी जो होती है ये गुज़र जाती है, और बारीक कटका जो मैं लगाऊंगी वो भी सुई के अंदर से गुज़र जाएगा, और बारीक, बिल्कुल बारीक छोटे वाले मोती और सितारे वो भी इसी सुई में से गुजरेंगे। अदरवाइज़ जो बाकी सुइयाँ होती हैं उनसे ये काम नहीं होता। माइंड इट, आपने इन चीज़ों को याद रखना है। ये ना हो आप काम करने बैठ जाएँ और आपके पास चीज़ें ही पूरी ना हो। ये मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। ये नक्शी दबकी का काम है, इसे कोरे का काम कहते हैं। मैं एक टुकड़ा उठाती हूँ, सुई में डालती हूँ, और मैं उसे आराम से उसे मैं लगा देती हूँ। आप लोगों के सामने है आर पार जो मैंने आउटलाइन दी हुई है, उसके साथ रेशम के साथ आउटलाइन दी जाती है अमूमन, या तिल्ले के साथ दे लें, तिल्ले के साथ भी मैं दूँगी, वो भी कहीं कहीं से तिल्ले का भी इसमें टच आएगा। तो उसके ऊपर से आराम से सीधा सीधा गुजार देना है, कोरे का काम है। इसमें सुई के अंदर से जब हम गुजार लेंगे तो हमने आराम से नीचे, कपड़े के नीचे टांका लगाना है, और दूसरी जहाँ से हमने दोबारा से कोरा या नक्शी दबकी लगानी है, वहाँ से हम दोबारा सुई निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बुलियन टांका होता है, पिन स्टिक कहते हैं जिसे, सुंडी टांका कहते हैं जिसे, ये वो कढ़ाई बन के आ रही है आपके साथ साथ। दुपट्टों पे इसका बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, इसका फ्रॉक्स पे इसका मैक्सियाँ बनी हुई होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा। तो जब हम हल्का फुल्का काम घर में कर सकते हैं तो हम क्यों इतने महंगे एक्सपेंसिव जो हैं वो बाज़ार से लेकर आएँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ सामने बना रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत मज़े का काम है, बहुत दिलचस्प काम है। इसमें आप जब करती हैं, नज़र तो है, ये बारीक काम है, ये भी आपने जहन में रखना है। रोशनी में बैठ के करने वाला काम है, ये बहुत बारीक काम है। तो सुई और जो धागा है वो आपने
सेम लेना है धागा, इसमें कपड़े के साथ का होगा। मेरे पास ऑर्गेन्जा का कपड़ा था, मैंने ऑर्गेन्जा के ऊपर ट्रेस किया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नीचे से भी मेरा जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है सेम। तो ये इसके नीचे स्लिप लगती है, ये भी आपको पता ही होगा, फैंसी जो ड्रेस होते हैं उनके नीचे स्लिप लगती है। जब हम स्टिच करते हैं तो साथ में हम उसके नीचे अलग से कपड़े की स्लिप सिलाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सुई के अंदर से मैंने गुजारा कोरे को, और वो टुकड़े जो मैंने कटिंग किए थे अपने हिसाब से मैंने नाप कर इसको कटिंग करना होता है, बड़े या छोटे अच्छे नहीं लगते। और तिरछी तिरछी टेढ़ी टेढ़ी मैंने लाइनें कोरे की लगा दी हैं, नक्शी दबकी की लगा दी हैं। ये व्यूअर्स मेरी एक बहुत चाहने वाली दोस्त भी है और रिलेटिव्स भी थी, उसने मुझसे ये फरमाइश की थी क्या आपको ये काम आता है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं करती हूँ आपके सामने। और फिर मैंने कहा चले मैं अपने चैनल पे ये काम करती हूँ ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। ज़रूरी ही नहीं हम हल्का फुल्का काम भी जब चाहें पहनना चाहें तो हम हल्की फुल्की जो फंक्शन होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, उनके लिए हम हल्के फुल्के ड्रेस मुंतखब करते हैं। तो ज़रूरी ही नहीं कि हम इतने एक्सपेंसिव ही ख़रीदें बाज़ार से। आप कपड़ा लें अच्छे वाला, ब्रांडेड कपड़ा लें आप अच्छे वाला, और उसके ऊपर आप जो है ये काम करें। नक्शी दबकी का काम आप घर में कर सकती हैं, ख़ुद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। बड़ा इंजॉय किया मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया। ये देखें, सुई में मैंने डाला इसको, और आराम से हिसाब रखना है आपने, देखना है कि ये साथ साथ हो रहा है इसके या नहीं, और इसमें आपने गैप नहीं देना। और इसी नक्शी दबकी के गोल गोल फूल भी बनेंगे। इसी को कोरे को हमने फोल्ड करके लगा लेना है, दरमियान में एक मोती लगा देना है, तो वो भी इसका एक अपना छोटा छोटा सा फूल बन जाएगा। ये देखिए, ऐसे करते करते ही मैं अपनी पूरी पत्ती जो है वो एंड तक बना लूँगी, साथ साथ इसके लगाते जाएंगे हम, और इसमें आपने गैप नहीं देना। तो देखिए, मैंने आपके सामने बनाया है सारा, आपको मेरे ख़्याल में आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, सुई में ये उठाया कोरा और इसको मैंने टांका लगा दिया नीचे कपड़े के, और जहाँ से दूसरा मैंने लगाना है वहाँ से मैंने तो ऐसे करते करते ही आपने आराम से लगाते जाना है इसको। देखिए, ये बारीक सा होता है, और बारीक ही सुई, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने बारीक सी जो तार की तरह की होती है वो सुई का आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने ये सारा कटके का काम, ये सारा आपने मोतियों का और इसका काम इसके साथ करना है। यहाँ पर मैंने एक बीड्स लिया है, सेंटर में मैंने बीड्स लगाया है, नाग है, ये नाग है, और इसके इर्द गिर्द मैं ब्लैक वाले जो मोती होते हैं वो लगाऊंगी। इसके साथ मैं कटके का भी काम करूंगी, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा सामने। मेरी जो है छोटी सी बाटी, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के रखी हुई होती हैं ताकि मुझे मुश्किल ना हो। तो कटका भी मैं लगाऊंगी। ये जो पत्तियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये सारी कटके के साथ फिल होंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं छोटे वाले इनको कहा जाता है मोमी मोती, ठीक। जब आप दुकान से ख़रीदने जाएंगी तो इनको मोमी मोती कहा जाता है। ये बीड्स भी होते हैं, छोटे, सबसे छोटे वाला साइज़ है ये मोतियों का। ये मैंने दरमियान में लगाए हैं, गोल सा उसको दायरा दिया है, वो दायरा जो है वो फिल हो गया। और अब मैं लगा रही हूँ कटका। ये देखें, कटका आपने जब अपना ट्रेस करना है तो आपने हिसाब रख लेना है कि एक लाइन जो है वो कहाँ तक फिल होती है, ठीक है। तो मैंने अपना हिसाब रखा था, तो मेरी जो पत्ती थी वो 4 कटके डाल रहे थे उसमें, 4 से 5, ठीक, या 4 डालने या 5 डालने, फिर उस हिसाब से मैंने कटके डालने हैं। और फिर मैंने उसको तिरछा तिरछा लेना है। ये देखें, उसको तिरछा तिरछा लेना है, और इस तरह करते करते ही सारी पत्तियाँ कटके की फिल हो जाएंगी पूरी। इसमें कटका होगा, और जो बड़ी वाली पत्तियां हैं उनमें मैंने मोती सितारा रखा है, ठीक है। नीचे सितारा रखा, ऊपर उसके एक ब्लैक मोती लिया, और सितारे में से ही मैंने टांका लगाकर नीचे सुई निकाल ली। इस तरह वो सितारा भी काबू हो जाता है और जो मोती होता है वो भी काबू हो जाता है। तो अब मैं लगा रही हूँ कटका। ये देखें, सामने मैंने आपके सुई निकाल ली है अगली जगह पर, जहाँ से फूल जो है वो बाहर की तरफ ना जाए, पत्तियों के अंदर अंदर ही आपने सारा जो है वो काम करना है। जहाँ पे जैसे कढ़ाई हुई है, चेन टांका बना हुआ है, आउटलाइन इसीलिए दी जाती है, एक तो हल्का हल्का नज़र आता है टच उसका रेशम के काम का, और दूसरे नंबर पर जो है वो खूबसूरत लगता है जब हम उसकी शेप में बनाते हैं कटके को, ठीक है। ये सारी पत्तियाँ जो हैं ये सारी मैं इसके साथ ही फिल करूँगी, कटके के साथ ही। बहुत मज़े का काम है। आप एक एक फूल, छोटा फूल बना कर देखिए अपनी शर्ट पे,
फ्रंट पे आप इसका स्प्रे करें और आप दुपट्टा ले लें। दुपट्टे जो होते हैं बारीक जॉर्जेट के होते हैं, क्रिंकल के होते हैं, आप उस पर दुपट्टा और कमीज़ लें। आप घर में इस किस्म का ड्रेस बना सकती हैं। आपको इतने एक्सपेंसिव ड्रेस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन करें, जब आप दिल से, मेहनत से, लगन से बनाएंगी तो आपका इतना प्यारा आर्टिकल तैयार होगा और अच्छे वाला कपड़ा होगा। आप ऑर्गेन्जा भी ले सकती हैं, आप टिशू भी ले सकती हैं, क्योंकि ये सारे कपड़े जो होते हैं वक्त के हिसाब से इनका फ़ैशन आता जाता रहता है। जब हमारा टाइम था उस टाइम शादियों पे ज़्यादातर ऑर्गेन्जा जो थी वो यूज़ होती थी, ऑर्गेन्जा पे काम होता था, नेट पे होता था। लेकिन अब फिर दोबारा से वो ऑर्गेन्जा और नेट और टिशू जो हैं वो दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इवन कि नेट पे भी हो रहा है। नेट का अब इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा, जबकि ऑर्गेन्जा और टिशू वगैरह जो हैं वो हैं और जॉर्जेट। आप ये सारे कपड़े जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई भी ख़रीदें, उसके ऊपर आप ये काम करें। यकीन करें, आपको इतना मुफ्त मशवरा कहीं से नहीं मिला होगा। इतना प्यारा ये आपका ड्रेस बनेगा ना, चाहे दुपट्टे पे बनाएं, चाहे फ्रॉक का जो कपड़ा होता है उसका घेर ज़्यादा होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा काम नहीं होता। तो आप उस पर स्प्रे कर लें और इतना प्यारा आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा ना। घर में ही आपको इतने महंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो वैसे भी महंगाई का दौर है, हर तरफ ही जो है वो जो है एक खौफ सा फैल चुका है महंगाई का इतना ज़्यादा। लेकिन फिर क्या करें, हम औरतों ने तो अपने ड्रेस पे भी ध्यान देना होता है। जब भी शादियों का मौसम आता है, शादियों का सीज़न आता है, मौसम के हिसाब से दरमियाने मौसम में ज़्यादातर शादियों का सीज़न होता है, तो इस मौसम में ये वाले ड्रेस जो होते हैं पहने जाते हैं। दरमियाने मौसम में, गर्मी में तो नहीं पहने जाते। तो जब हम फिर देखते हैं फैंसी कपड़ों को, ये देखें माशाल्लाह से मैंने 3 से 4 जो फुल ड्रेस किए हुए थे मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब एंड है इस मेरी वीडियो का और मेरे डिज़ाइन का। तो ये मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं, इनमें एक कट का और एक सादा मोती डाला, फिर एक कट का, फिर एक सादा मोती जो गोल वाला बीड्स होता है वो डाला है। और इस तरह करते करते मैंने लाइनें बनाई हैं, पूरी सीधी सीधी लाइनें बनाई हैं और इनको आगे से गोल कर लिया है। और ये दरमियान में जो आपको छोटे छोटे से फूल नज़र आ रहे हैं, ये भी कोरे के हैं। इसमें सिर्फ आपने वही वाला कोरा उठाना है और उसको गोल कर देना है। आपने उसी को वहीं से आपने स्टिच करके उसी को आपने गोल फूल बना लेना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो आर्टिकल था वो मुकम्मल हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा और आपने बनाने की भी कोशिश करनी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप ज़्यादा हैवी नहीं बना सकती, आप हल्का फुल्का काम कर लें। आप छोटे छोटे फूल स्प्रे करें। आप सबसे पहले आप अपनी किसी बेबी फ्रॉक पे ये ट्राई करें, आप लोगों को बनाने में भी अच्छा लगेगा और इजी भी लगेगा। फिर आप कहेंगी कि लें, ये जो काम हम बाज़ार से इतना महंगा ख़रीद के लाते हैं ये तो हम घर में भी कर सकती हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया ये काम करने में। और मैं अपनी उस व्यूवर का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिसने मुझे ये आइडिया दिया कि आप ये काम भी करें, हम आपका ये काम भी देखना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला मेरे हाथ और मेरी नज़र सलामत रखे ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे आर्टिकल बनाकर शेयर करती रहूँ। कोई तो इससे फ़ायदा उठाएगा ही, कोई तो सीखेगा ही इंशाल्लाह ताला, किसी को तो फ़ायदा होगा ही। तो शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ये खूबसूरत ड्रेस पहनने हैं और पहनकर मुझे याद रखना है और आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने ख्यालों में आपने मुझे भी शामिल हाल रखना है। ये मेरी शर्ट है, इसके दामन पे नीचे फ्रंट पे इसके जो हैं 3-3 फूल बने हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक फूल है। इसी एक फूल को आप जहाँ मर्ज़ी स्टाइल देकर जहाँ मर्ज़ी आप इसे बना सकती हैं। ये 3 से 4 फूल हैं और ये आगे शर्ट का दरमियान वाला हिस्सा है, आगे ऊपर गला भी इसका बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा आर्टिकल है। शुक्रिया।